Hello everyone, myself Anuj Kumar Yadav from Carbon Chemistry classes, Babugaon, Hazaribagh. Today we are going to talk about chemistry or introduction of chemistry, or simply we can say that what is chemistry. So जैसे कि आप टॉपिक का नाम ही सुन रहे हैं, केमिस्ट्री क्या है, तो इसमें हम लोग केमिस्ट्री के बारे में डिफाइन करेंगे। केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, क्या है, उसका कुछ डिफिनेशन, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन होगा जिससे हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे। क्योंकि जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग को आना चाहिए, कोई पूछ दे केमिस्ट्री क्या है तो हम नहीं बोल पाए तो फिर क्या पढ़ना। तो उससे पहले हम कुछ बताना चाहते हैं कि पर डे हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब में। आप यूट्यूब से मेरा वीडियो एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन में सब अपने घर पर हैं और घर पर रहकर ही पढ़ें। जो 11th के बच्चे 11th से 12th में गए थे, बहुत कुछ पढ़ के गए हैं हमसे, और कुछ क्लास में नहीं पढ़ पाए हैं, अभी आने से पहले ही सुन लिए कि लॉकडाउन हो गया और अपने घर पर रह गए। या 10th दे के कुछ बच्चा जो अभी 10th दिए थे इस बार और 11th का अभी स्टार्ट करते, शायद इस टाइम स्टार्ट हो जाता है 11th क्लास का, तो आप घर पर हैं तो पढ़ाई से जुड़े रहें। इसके लिए हम क्या किए हैं, वीडियो बना के डाल रहे हैं। ऐसा टॉपिक डालेंगे जो क्या करें, एकेडमी के लिए भी काम आए, या फिर आप जेईई एडवांस मेंस का तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी फ़ायदा होगा, या मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं वो भी आप घर बैठे आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरा हम हर प्रत्येक दिन आपके लिए वीडियो क्लिप बना के डाल रहे हैं घर पर बैठे बैठे, तो आप उसको ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले हम लोग जैसे कभी टॉपिक के बारे में बात की, केमिस्ट्री ना, तो आपको माइंड में आता होगा केमिस्ट्री है क्या, क्यों पढ़ते हैं हम लोग केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का कहाँ यूज है। ये सारा चीज़ हम लोग आज क्या करेंगे, क्लियर करेंगे एक एक करके। कितना टाइप्स होता है केमिस्ट्री का, वो सब कुछ। तो सबसे पहले आप लिखिए, डिफाइन कीजिए कि केमिस्ट्री है क्या, क्योंकि टॉपिक ही हम लोग का क्या है, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का डिफिनेशन एक नहीं, बहुत तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं। तो आते हैं हम लोग, सबसे पहला हम 2-4 डिफिनेशन लिखा देते हैं आपको, आप लिखते चलिए, लिखिए, फिर हम समझाएंगे सबको क्या है। फर्स्ट डिफिनेशन क्या है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। क्या है, हम लोग पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। या इसी को और भी बोल सकते हैं, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या है, मैटर के प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। कौन सा प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं सर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये पहला डिफिनेशन हुआ। उसी प्रकार हम लोग दूसरा डिफिनेशन को और तरीका से भी डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखिए, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाउ सब्सटेंसेस इंटरेक्ट विथ एनर्जी। क्या बोले, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाउ सब्सटेंसेस इंटरेक्ट विथ एनर्जी। एनर्जी के साथ कुछ सब्सटेंस किस तरह से इंटरेक्ट होता है। इंटरेक्शन का मतलब होता है अट्रैक्शन और रिपल्सन, तो किस तरह से अट्रैक्ट होता है एनर्जी की तरफ या उससे रिपेल होता है, उसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं। या फिर दूसरे वर्ड में हम लोग और भी केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं, केमिस्ट्री एड्रेसेस टॉपिक सच एज हाउ एटम एंड मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट बाय केमिकल बॉन्ड टू फॉर्म न्यू केमिकल कंपाउंड्स। किस तरह से कुछ सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होके, इंट्रैक्शन का मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों एक साथ बोलना हो तो क्या बोलते हैं, इंट्रैक्शन। मतलब कुछ सब्सटेंसेस क्या होता है, इंटरेक्ट होता है, या तो अट्रैक्ट होता होगा या सेपरेट होता होगा, और क्या करता है, एक नया कंपाउंड, नया सब्सटेंस का एग्जिस्टेंस करता है, बनाता है, उसी को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। या फिर इसको और भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। चौथा डिफिनेशन क्या है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाउ एंड वाई सब्सटेंसेस कंबाइन और सेपरेट टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंसेस और कंपाउंड। किस तरह से कुछ सब्सटेंस जो है वो क्या करता है, कंबाइंड होता है, एक दूसरे से मिलता है, या फिर एक दूसरे से अलग होके और एक नया कंपाउंड का एग्जिस्टेंस करता है, सब्सटेंस का एग्जिस्टेंस करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। ये चारों डिफिनेशन हम जो भी बताएं, ये सब का सब डिफिनेशन आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसी चीज को आप इस तरह से लिख भी सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर अभी पहला डिफिनेशन अभी जो बताए, तो वही चीज लिखा हुआ है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, पदार्थ के बारे में स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और उसका प्रॉपर्टीज को भी पढ़ते हैं। या फिर उसके दूसरे तरफ से डिफाइन कर सकते हैं, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाउ सब्सटेंसेस इंटरेक्ट विथ एनर्जी। एनर्जी के साथ किस तरह से सब्सटेंस क्या करता है, इंटरेक्ट होता है। इंटरेक्ट का मतलब उसके तरफ अट्रैक्ट होगा या उससे रिपेल होगा। या फिर उसी को और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, केमिस्ट्री
address topics such as how atom and molecules interact by a chemical bond and form a new compound। कहने का मतलब है किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलता है और एक नया कंपाउंड का एग्जिस्टेंस करता है। या फिर और भी बोल सकते हैं केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाउ एंड व्हाई सब्सटेंसेस कंबाइंड और सेपरेट टू फॉर्म अदर सब्सटेंसेस और न्यू कंपाउंड। मतलब किस तरह से कुछ सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिलता है और एक नया सब्सटेंस का उत्पत्ति करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ये कुछ डिफिनेशन है और इसके अलावा भी बहुत सारा डिफिनेशन है। हम लोग बाद में फिर इसको जब हम लोग चलेंगे फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो हम उसमें उस पर बात करेंगे। तो इसको तो आप लिख लिए होंगे, ठीक है, देख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि केमिस्ट्री का टाइप्स को पढ़ेंगे। केमिस्ट्री को कितना तरह से बांटा गया है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो बेसिकली केमिस्ट्री को कितना पार्ट में बांटा गया है, 3 टाइप से केमिस्ट्री का होता है। कौन कौन? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 तरह से हम लोग केमिस्ट्री को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। केमिस्ट्री, इस केमिस्ट्री को हम लोग क्या किए हैं, 3 कैटेगरी में बांटे हैं। कौन कौन सा? पहला फिजिकल केमिस्ट्री। क्या नाम है? फिजिकल केमिस्ट्री। नाम से ही फिजिकल केमिस्ट्री क्लियर है। नाम क्या है? फिजिकल। यहां पर क्या करते हैं हम लोग, कुछ फिजिक्स का हिस्सा, कुछ फिजिक्स का पोर्शन कहां पढ़ते हैं आके, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आके, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, फिजिकल केमिस्ट्री। इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे, बोलेंगे सम पोर्शन ऑफ फिजिक्स वी स्टडी इन केमिस्ट्री दैट इज नॉन एज फिजिकल केमिस्ट्री। सिंपली कह सकते हैं फिजिक्स का कुछ हिस्सा को केमिस्ट्री में आके पढ़ते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। अब तुम्हारे माइंड में आता होगा कि केमिस्ट्री में फिजिकल में फिजिक्स का कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसको हम लोग केमिस्ट्री में आके पढ़ते हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं एटम के बारे में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों साइड घूमता है। और आपको ये भी पता है कि एटम कितना छोटा होता है, एटम बहुत ही सूक्ष्म होता है। आप सब जानते हैं जोहन डाल्टन्स, आप 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जोहन डाल्टन्स ब्रिटिश अंग्रेज साइंटिस्ट थे जो क्या किए थे, सबसे पहले एटम को डिफाइन किए। उससे पहले भी डिफाइन किया गया था लेकिन कंसीडर नहीं किया गया, यहीं से कंसीडर किया जाता है जब से जोहन डाल्टन्स डिफाइन किए थे। और वो क्या बोले थे कि एटम जो होता है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। इतना सूक्ष्म होता है जैसे मान लीजिए एक चावल ले लीजिए और इसको क्या करेंगे, टुकड़ा करते जाएंगे, सबसे छोटा वाला जो कण रहेगा, सबसे छोटा, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसको काटा नहीं जा सकता है, जिसको और बांटा नहीं जा सकता है, वो सूक्ष्मतम कण जो नंगे आंख से दिखाई नहीं दे, उसको हम लोग एटम बोले थे। बोला था उस समय डाल्टन्स की फर्दर ये डिविजिबल नहीं है, लेकिन हम बाद में बताएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसको फिर से बांटा गया। और आप जानते हैं एटम को फिर इसके बाद भी बहुत सारा साइंटिस्ट आए और बांट दिए। क्या बांटे? फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फंडामेंटल बोल रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारा चीज है, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, ये सब हम लोग बात नहीं करना चाहते हैं। अभी हम लोग फंडामेंटल पर बात करना चाहते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो आप सोचिए एटम जब इतना सूक्ष्म था, उसके अंदर जूम करके देखें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आया, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इतना कुछ दूरी पर न्यूक्लियस से घूमते रहता है। तो घूम रहा है तो उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। आप मोमेंटम भी जानते हैं, मास टू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोमेंटम बोलते हैं। ये सब सारा पोर्शन कहाँ का चीज है सर, यहाँ से कुछ ना कुछ दूरी पर होगा आर। ये सारा चीज देखेंगे तो फिजिक्स का चीज है, लेकिन पढ़ कहाँ रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। किस पोर्शन में, फिजिकल केमिस्ट्री में। इसीलिए इसको हम लोग बोले। अभी एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि किस तरह है। जिस टॉपिक पर जाइएगा फिजिकल का हिस्से को पढ़िएगा, आपको हम वहां पर डिफाइन कर देंगे कि वहां पर कुछ ना कुछ फिजिक्स का हिस्सा केमिस्ट्री में यूटिलाइज हो रहा है, यूज हो रहा है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें जिसमें पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसको डीपली पढ़ेंगे। अभी केवल शॉर्टकट को पूछे क्या है फिजिकल केमिस्ट्री, तो आप जवाब दीजिए कि फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वो दुनिया है जहां पर फिजिक्स का हिस्सा को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है,
ये फर्स्ट पार्ट हुआ। उसके बाद हम लोग इसको इनऑर्गेनिक में बांटते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है सर? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो अभी आप जैसे जानते हैं कि इनऑर्गेनिक में बहुत सारा एलिमेंट अभी खोज हो चुका है, और जाकर के अभी टोटल एलिमेंट जो है वो 118 खोज हो चुका है। कितना? चाहे वो मैनमेड हो या नेचर में एग्जिस्ट करता हो, एग्जिस्टेंस हो, नेचुरली पाया गया हो, टोटल एलिमेंट जो है वो कितना है? 118। तो हम लोग इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं? उस 118 एलिमेंट को पूरा गहराई से पढ़ते हैं, कि 118 एलिमेंट को भी पढ़ते हैं और उसका बना हुआ कंपाउंड को भी पढ़ते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डीपली स्टडी अबाउट ऑल नॉन एलिमेंट्स और देयर कंपाउंड। क्या है? जितना नॉन एलिमेंट है उसको पढ़ते हैं, या फिर उसके द्वारा बना हुआ कंपाउंड को पढ़ते हैं। जैसे कभी बताएं इसमें और भी क्या है सर? जैसे कोई एलिमेंट बहुत सारा नेचुरली तो नहीं पाया गया है, कुछ मैनमेड है और कुछ क्या है हम लोग जमीन से निकालते हैं, तो निकाल के लाते हैं तो प्योर फॉर्म में तो नहीं रहता है, उसको प्यूरिफाई करते हैं और प्योर फॉर्म में लाते हैं। तो ये जितना सारा प्रोसेस है एलिमेंट का, वो सब कुछ कहाँ पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक में। समझ में आ गया? लास्ट हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसके बारे में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक क्या है सर? यहाँ तो समझ गए 118 पीरियोडिक टेबल का लीजिए, क्या बोले? यहाँ समझ में आया? फिजिकल क्या है? फिजिक्स के हिस्सा को केमिस्ट्री में आके पढ़ते हैं, इसलिए नाम इसका फिजिकल। इनऑर्गेनिक में जितना नॉन एलिमेंट है 118 नॉन एलिमेंट है अभी तक, सारा नॉन एलिमेंट को हम लोग पढ़ते हैं कहाँ? इनऑर्गेनिक में। अभी तक 118 एलिमेंट है, वो कैसे निकालते हैं एलिमेंट को, कैसे पाते हैं, उसको कैसे प्योर करते हैं, वो सारा प्रोसेस इनऑर्गेनिक में हम लोग स्टडी करेंगे। इस 118 में एक कार्बन भी है सर। जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, इसी को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में इसका बहुत बड़ा रोल है। किसका? ये जितना नॉन एलिमेंट है 118 नॉन एलिमेंट है, हम जिसमें जाएंगे उसमें बहुत डीपली पढ़ाएंगे। ये देख रहे हैं मेटल का, नॉन मेटल का और मेटलॉइड, जितना भी है सॉलिड, लिक्विड, गैस, या उसके नेचर के आधार पर या उसके फेज के आधार पर, सबको हम लोग क्या किए? पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में बांट दिए हैं। कौन कौन सा पार्ट में? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, देख रहे हैं डी ब्लॉक, और नीचे एफ ब्लॉक है तो सीरीज में, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। ठीक है? तो ये 118 एलिमेंट को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल में आया 118 है, ये डायरेक्ट थोड़े आ गया, धीरे धीरे खोज होते गया और आया। इसको हम लोग सजाते गए, किसके आधार पर? उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम इसको क्या किए? पूरा पीरियोडिक टेबल को उसके एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में सजा दिए, ताकि हमको पढ़ना क्या हो जाए? आसान हो जाए। आप इसको याद करने के लिए हम जब जिस समय जाएंगे हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, उसमें इसको हम याद करने का भी ट्रिक बताएंगे। जैसे अभी बहुत सारा बच्चा अभी 20, 25, 30 आप रट गए होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कर लिए होंगे, लेकिन इसको हम लोग उतना रटना नहीं है अब। पहले रटते थे, अब रटेंगे नहीं। अब हम लोग को सीखना है, तरीका से पढ़ना पड़ेगा, किस तरह से कुछ अप्लाई करें जो कि ये पीरियोडिक टेबल हमको पढ़ना क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो जिसमें हम इनऑर्गेनिक में जाएंगे उसमें हम एक नहीं 4-4, 5-5 ट्रिक बताएंगे आपको, कि किस तरह से इसको हम लोग इजिली मेमोराइज कर ले। मेमोरी में हम लोग कहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, कौन सा ग्रुप, कौन सा पीरियड, सारा चीज बात करेंगे। ठीक है? अभी जैसे थोड़ा सा हम रफ बता देते हैं ताकि आपको अच्छा लगे, इंटरेस्ट हो। जैसे हमको हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, इस तरह है, इसको हमको याद करना है। तो हम लोग कैसे याद करेंगे? हाय लैला नाकर रब से फरियाद, याद हो गया पूरा। उसी प्रकार इसको हमको जिसके याद करना है, इस ग्रुप को, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या बेटा मुर्गा का सर बड़ा रसीला, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। इस तरह से हम लोग क्या करें? कुछ ट्रिक पर बैठा देंगे और इसको हम लोग क्या करें? ऐसा करें जो पढ़ना क्या हो जाए? आसान हो जाए, सब एलिमेंट को तुरंत याद कर लें। उसी प्रकार जैसे पी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्या है? पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक का भी एलिमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। जैसे बी है, यहां से स्टार्ट करेंगे 13 को, तो देखिए बैंगन आलू गोभी इन थैली, कौन सी गीत सुनाऊं पगले, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, या नाना पापा आंटी सब बीमार, या
नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिड़े। किसी भी तरीका से एक ठो हम लोग क्या करेंगे, उसको याद करने का ट्रिक है ताकि एलिमेंट को हम लोग याद कर सकें। इसको याद करना है, ओ सानिया सेक्सी तेरा पोज, रफली हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं उसको मेमोराइज करने के लिए। इधर जैसे है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो कह देंगे फर्स्ट क्लास बिरयानी इधर आओ। क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट पर ही बैठा देंगे हम लोग, है ना अगर कर 0 रन, अजीत अगर कर थे 0 रन पर आउट हो जाते थे, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, है ना अगर कर 0 रन। ये हम बताना चाह रहे थे कि हम लोग शॉर्टकट क्या कर सकते हैं, इसको मेमोराइज कर सकते हैं, अभी पढ़ाएंगे उसमें उसके बारे में डीपली बात करेंगे। अभी हम लोग लास्ट जा रहे हैं किसमें, ऑर्गेनिक में। तो आप देखे होंगे एक कार्बन भी इसी पीरियोडिक 118 एलिमेंट में एक कार्बन भी है। कहाँ है, देखिए कार्बन। इस कार्बन को हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक में हम लोग इस पार्ट में केमिस्ट्री का कार्बन को गहराई से पढ़ते हैं। किसको, कार्बन को। 117 एलिमेंट को छोड़ देते हैं और किसको पढ़ रहे हैं, एक एलिमेंट को उठा ले रहे हैं, कार्बन को, और इस कार्बन को पूरा गहराई से पढ़ते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक। ये क्या है, कार्बनिक दुनिया है, यहाँ पर हम लोग कार्बन का स्टडी करते हैं। अब बात या क्वेश्चन एराइज होता होगा माइंड में कि कार्बन को इतना गहराई से क्यों पढ़ेंगे यहाँ, इसका क्या रीजन है कि 117 एलिमेंट को छोड़ दिए और एक एलिमेंट को उठा के किसको, कार्बन को, और हम लोग क्या कर रहे हैं, गहराई से पढ़ रहे हैं यहाँ। तो जरूर इस कार्बन के पास कुछ खास गुण होगा जो 117 के पास नहीं होगा, वो गुण किसके पास होगा, इस कार्बन के पास होगा। और हम लोग क्या करते हैं, उसको गहराई से पढ़ते हैं और इसी सेक्शन का नाम दिए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरा क्लास के नाम क्या है, कार्बन केमिस्ट्री क्लासेस। यहाँ नाम भी जो हम रखे हैं कार्बन, वो यही देखते हुए रखे हैं क्योंकि दुनिया में जिधर नजर घुमाओ कार्बन ही कार्बन नजर आता है। मैक्सिमम पार्ट यूनिवर्स का कार्बनिक है, जिसको जलाएं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और जनरली जल जाए वो सब क्या कहलाएगा, कार्बन है। हम लोग को शरीर, इवेंट शरीर भी हम लोग को क्या है, कार्बनिक है। मैक्सिमम हिस्सा शरीर का क्या है, कार्बनिक है। इसीलिए हम अपना क्लास का भी नाम क्या रखें, कार्बन। ठीक है, तो आप हम लोग एक टॉपिक को उठाते हैं इसमें और एक टॉपिक को सबसे पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के बारे में मतलब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। पहला सेक्शन हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे ऑर्गेनिक क्या है ना। तो डिफिनेशन आप लिखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन आप सिंपली बोल दीजिएगा कि क्या, हम लोग गहराई से अध्ययन करते हैं कार्बन के बारे में और कार्बन से मिलकर बनता हुआ कोई भी कंपाउंड हो उसके बारे में, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो लिखिए, we deeply study about the atom of carbon and their derivative is known as organic chemistry। या हम कार्बन को पढ़ते हैं या कार्बन किसी के भी साथ मिलके कोई कंपाउंड बना दे उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं और उसका नाम क्या पड़ेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम बताना चाहेंगे, आपका माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि केमिस्ट्री में कार्बन को ही इतना गहराई से क्यों पढ़ें, आप कैसे जान जाए हम लोग कि उसके पास कुछ खास गुण है और बाकी के पास नहीं। तो हम इसके बारे में बताना चाहेंगे, कार्बन के पास कौन ऐसा खास गुण है जिसके कारण से हम लोग इसको एक आज अलग टॉपिक बना दिए हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। शायद जितना एलिमेंट अभी तक खोज हुआ है 118 एलिमेंट, सबका गुण अगर कार्बन के जैसा होता और विशेष उतना गुण उसके पास होता जो कार्बन के पास है, तो शायद आज हम लोग 118 बुक को हम लोग को अध्ययन करना पड़ता। लेकिन सबके पास वैसा गुण नहीं है, कार्बन के पास कुछ खास गुण है। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, कार्बन के बारे में हम लोग गहराई से अध्ययन करते हैं। तो कौन ऐसा खास गुण है सर, तो आप नाम सुने होंगे 8-9 क्लास में, कैटेनेशन पावर। कैटेनेशन पावर, कैटेनेशन पावर, और इसी को क्या बोल सकते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। कैटेनेशन पावर और कैटेनेशन प्रॉपर्टीज, यही खास गुण है कार्बन के पास। क्या है, उसके पास कैटेनेशन पावर होता है या उसी को बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। ये क्या है सर, कैटेनेशन पावर या कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। आप सिंपली कोई पूछे कि कैटेनेशन पावर या सिंपली कैटेनेशन प्रॉपर्टीज क्या है, तो आप बोलिएगा सेल्फ लिंकेज एबिलिटी है। कार्बन का क्या है ये,
सेल्फ लिंकेज एबिलिटी। सेल्फ लिंकेज एबिलिटी मतलब खुद को कार्बन अपने जैसे कार्बन से जुड़ने के जो पावर होता है वो बहुत हाई होता है। इन्फिनाइट नंबर ऑफ कार्बन एबल टू लिंक टुगेदर। इन्फिनाइट नंबर ऑफ कार्बन क्या हो सकता है, एक दूसरे के साथ जुड़ सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन पावर। कार्बन, एक कार्बन अपने जैसे कार्बन से इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्या कार्बन क्या कर सकता है, जुड़ सकता है, इंफिनिटी तक जा सकता है। इसके ब्रांच में भी अगर आप जोड़ते जाइएगा तो ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ कार्बन क्या हो सकता है, कहीं भी जुड़ सकता है। इसी इन्फिनाइट लिंकेज जो होता है, इसी के कारण से सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी जिसका हाई होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन पावर। यही गुण है इसके पास। बाकी कोई भी एलिमेंट को आज तक आप नहीं देखे होंगे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 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 सब मिलते जाएगा, इन्फिनाइट हाइड्रोजन मिल जाएगा, ऐसा कभी देखें क्या, नहीं देखे होंगे ना, तो कभी देखिएगा। या कभी नाइट्रोजन को भी आप देखें क्या कि नाइट्रोजन इस तरह एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से जुड़ते जाएगा, इन्फिनाइट नाइट्रोजन जुड़ सकता है, कुछ हद तक जुड़ भी सकता है, लेकिन इन्फिनाइट नाइट्रोजन नहीं जुड़ सकता है। इसी कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको इस सब को नहीं पढ़ते हैं, बाकी एलिमेंट को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कार्बन अपने जैसे कार्बन से इन्फिनाइट नंबर ऑफ कार्बन क्या हो सकता है, लिंक हो सकता है, जुड़ सकता है। इसी कारण से इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ लिंकेज एबिलिटी इज हायर होता है इसका। तो कार्बन को हम लोग गहराई से पढ़ते हैं, ठीक है। आपका माइंड में आता होगा कि आप कैसे जान सकते हैं हम लोग कि कैटेनेशन पावर कार्बन के पास हाई है और बाकी एलिमेंट के पास नहीं है। कुछ गुण होता होगा, जैसे हमको कोई जॉब करना है तो हमको जॉब में कुछ कंडीशन दिया जाता है कि ये कंडीशन आपको है, अगर आता है तो हम इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी को बोलता है कि हाँ आप इस ये डिग्री है आपके पास तो आप आ सकते हैं, ये कोर्स किए तो इसके आधार पर आपको जॉब मिलेगा। उसी प्रकार कैटेनेशन शो करने के लिए कार्बन शो कर रहा है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ कार्बन लिंक कर रहा है, जुड़ रहा है, बाकी नहीं जुड़ पा रहा है, तो क्या ऐसा गुण है इसके पास जिसके कारण से जुड़ेगा, कौन ऐसा प्रॉपर्टीज है जो शो करने के बाद ही ये कैटेनेशन को शो कर पाता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कुछ इसका कंडीशन है, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा वही कैटेनेशन पावर को शो कर सकता है, बाकी नहीं शो कर सकता है। जैसे बॉन्ड इंथैल्पी मस्ट बी हायर, क्या होना चाहिए, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी जो होता है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और ये चीज कार्बन के पास है। सबसे ज्यादा बॉन्ड इंथैल्पी जो होता है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सबसे ज्यादा होता है। फर्स्ट पोजीशन किसका है, पहला स्थान किसका है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड इंथैल्पी जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, फर्स्ट पोजीशन इसका। और कार्बन कार्बन का सेकेंडवा पोजीशन है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड एंथैल्पी जो होता है, बॉन्ड एंथैल्पी कार्बन कार्बन के बीच में वो क्या होता है, सेकेंडवा स्थान होता है। इसका लगभग 425 किलो जूल पर मोल होता है और इसका 410 किलो जूल पर मोल होता है। तो इसका सेकेंड स्थान है और इसका क्या है, फर्स्ट स्थान है। तो मेरा कहने का मतलब है, डाटा पर थोड़ा देखिएगा डाटा क्या है, लेकिन लगभग यही है। हम बस इतना बताना चाहते हैं, मेंशन करना चाह रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन किसका है सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी में, हाइड्रोजन के पास, और सेकेंडवा स्थान किसके पास है, कार्बन के पास। तो आपका माइंड में एक चीज और आया होगा कि अभी बोले कि जब बॉन्ड एंथैल्पी हाईयर होगा तो वो कैटेनेशन शो करेगा, तो फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैटेनेशन काहे नहीं शो कर रहा है, क्यों नहीं, हाइड्रोजन को करना चाहिए इसे, अभी जैसे इस तरह जुड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं कर रहा है। तो इसके बाद भी कुछ कंडीशन है, एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर पाता है, इसके कारण से नहीं होता है। तो आपका माइंड में होगा बॉन्ड इंथैल्पी भी क्या होता है, ये भी माइंड में आता होगा। बॉन्ड इंथैल्पी किसको बोलते हैं, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेकिंग द वन मोल बॉन्ड इन देयर गैसियस आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट, दैट इज नोन एज बॉन्ड इंथैल्पी। ये क्या है इसके बारे में हम बाद में एक टॉपिक है वहां पर आपको पूरा क्लियर बताएंगे, क्या बोले भी कि एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसी का उसका बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं। सबको तोड़ के जो देखा गया तो हाइड्रोजन का फर्स्ट पोजीशन आया, कार्बन का सेकेंडवा आया हाईएस्ट में, और उसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, इस पहला कंडीशन में दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, इन लोग का हाईयर है, लेकिन हाइड्रोजन दूसरा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसीलिए क्या हो गया, फेल हो गया। कहां पर फेल हुआ आइए हम लोग आप देखते हैं उस फिगर को। सेकेंड में क्या होना चाहिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मस्ट बी मोर देन 1 होना चाहिए। वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए, जो कि हाइड्रोजन के पास एक ही ठो, इसके पास एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके पास कितना है इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसका। वैलेंस शेल में बाहरी ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसके पास कितना है, एक है,
एटॉमिक नंबर ही एक ही है इसका, तो एक है वैलेंस शेल में, तो ये कर पाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा होना चाहिए, एक है तो एक तो नहीं कर पाएगा। इसी कारण से ये वैलेंस शेल में एक होने के कारण ये क्या करता है, कैटेनेशन को शो नहीं कर पाता है। जबकि कार्बन के पास आप सुने हुए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो 2 4, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहरी ऑर्बिट में कितना 4, यानी 4 वैलेंस शेल में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 4, यानी टेट्रा वैलेंसी है कार्बन के पास। इसी कारण से ये कैटेनेशन शो कर पाता है, वो नहीं कर पाता है। ठीक है, कार्बन के पास और भी गुण है, वो चाहेगा तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। यहाँ एक बनाया, ये चाहेगा तो अपने जैसा भी, जैसे बोले कार्बन इन्फिनाइट जुड़ सकता है। हाइड्रोजन के पास एक है वैलेंस शेल में, तो एक इसके साथ पार्टनरशिप कर चुका है, अब इसके पास बचा जो इधर करेगा चाहे उधर करेगा। इसी कारण से ये क्या करता है, कैटेनेशन नहीं शो कर पाता है। इसके पास एक एक करके दोनों क्या किया, डोवेट को फुलफिल कर लिया। अब इसके पास इधर से जुड़ने के लिए हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन कार्बन के पास तो ऐसा नहीं है। एक अभी जुड़ा है तो अभी इधर बचा हुआ है 3, तो इधर से भी एक बचा है, यहाँ भी एक बचा है, इसका इधर से भी जुड़ सकता है, इधर से भी और इधर से, इनफिनिट नंबर ऑफ कार्बन जुड़ते जाएंगे इसी तरह से। तो ये सारा गुण जो अभी बता रहे थे प्रॉपर्टी, ये क्या था, कार्बन का गुण था। यही सब खास गुण होने के कारण क्या होता है, हम लोग इसको अलग पोर्शन दे दिए हैं, अलग हिसाब में हम लोग करके कार्बन को क्या कर रहे हैं, गहराई से पढ़ रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे, इसके आगे नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। कल हम लोग इसी के आगे पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक में किस तरह से उसका, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए सीखेंगे हम लोग, कैसे बांटें, ये सब पढ़ेंगे, पूरा डिटेल यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।